चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिनके बारे में आज जनाब इमरान खान साहब उनको दूसरे इल्काबात से नवाज रहे हैं, जनाब इमरान खान साहब ने डिमांड की, और ये डिमांड ठीक थी, कि रिटर्निंग अफसर जो हैं वो जुडिशल अफसर लगाए जाएं। वो रिफ्यूज़ कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट इस कंट्रोवर्सी से निकलना चाहती थी अदालतें। आपने डिमांड की, आपने ईसीपी को कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके कहने पर चल के गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, और जनाब आपका मुतालबा माना गया और रिटर्निंग अफसर सर्विंग जज आ गए। आज वो सर्विंग जज आपको अच्छे नहीं लगते। आप खैबर पख्तूनख्वा में जीत जाते हैं तो वहां धांधली नहीं होती। आप जहां हार जाते हैं, आप जहां आपकी पार्टी को शिकस्त हो जाती है, वहां धांधली हो जाती है। अब पंजाब के कौमी और सूबाई के 70 हलकों में 70, एक आध ऊपर नीचे हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, 2 का फर्क पड़ जाएगा, पीटीआई के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं, हमने करवाई हैं। अब आप आ जाएं जरा केपीके पे, और फिर मैं 4 हलकों पे आता हूं जनाब। केपीके में कौमी असेंबली के 2 हलकों के फैसले ट्रिब्यूनल से हुए हैं, 2 हलकों से, दोनों इनके अगेंस्ट हुए हैं और दोनों में इनकी पार्टी की रिगिंग साबित हुई है, जिसमें से एक उमर अयूब साहब का हल्का शामिल है। अब जनाब स्पीकर, 2 इनके मुल्ज़िम यहाँ मौजूद हैं, एक तो मैं खड़ा हूँ आपके सामने। इनकी नज़र में मैंने इलेक्शन चोरी किया और मैं इमरान भाई मुझे मिल गए, मैं बहुत नाराज़ था ज़ाती तौर पे। आपको पता मेरा इनसे बड़ा प्यार का रिश्ता रहा है हमेशा। एक रेस्टोरेंट में मिल गए तो वो यूसुफ सलाउद्दीन साहब और इनके दोस्त बैठे थे। मैंने इमरान भाई को कहा, इनसे पूछें हम कौन लोग हैं। इनके वालिद साहब से हमने 6 इलेक्शन लड़े हैं और एक दूसरे को जीतते और हराते रहे हैं। मैंने कहा आपने बुलाया ही नहीं, आप खुद बुला लेते। आप कहते लाओ अभी सबूत लेके आओ, आप बुलाते हम ना आते, हो नहीं सकता था। आप हाशमी साहब को कह देते, शाह महमूद साहब को कह देते, सुनते तो सही। आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। आपको जो आपके दोस्तों ने कहा, आपने कहा यही ठीक है और ये मेरे मुखालिफ है। यार मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारा कोई रिश्ता भी है आपके साथ, आपने उस रिश्ते का ख्याल नहीं किया। अब आ जाए 1 to 5 पे, बिल्कुल लंबी बात नहीं मैं करता। स्पीकर साहब 700 बूथ थे उसमें, 700 पोलिंग बूथ्स। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक 700 पोलिंग बूथ्स पर पीटीआई के कैंडिडेट ने 1 वोट चैलेंज नहीं किया। अगर 1 वोट किया ना चैलेंज, 4,29,000 वोटरों में 1 वोट चैलेंज किया, मैं आपका देनदार हूं। इस ट्रिब्यूनल में हमने जब क्रॉस एग्जामिन किया तो हमें पता लग गया, इनके 700 पोलिंग एजेंटों में से किसी एक ने पूरे पोलिंग प्रोसेस के दौरान और पोलिंग के बाद से लेकर 40 आवर्स तक, 13 मई तक, किसी फोरम पे धांधली, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद की, छीना झपटी की या जालसाजी की कोई शिकायत नहीं की। 40 आवर्स। आप देखिए, हम सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, 40 घंटे तक सोए हुए थे। 40 घंटे के बाद आफ्टर थॉट आया कि धांधली साबित करनी है और धरना दे दिया वहां पे, और वो इन्होंने हमारे साथ किया जनाब, वो धूल उड़ाई। आप सोच सकते हैं जितनी ह्यूमिलेशन मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में इनके सपोर्टर्स के हाथों डिफेंस की कॉन्सिक्वेंसेज में देखी है, मैंने जिंदगी में कभी ऑब्जर्व नहीं की अपनी 33-34 साल लाइफ में। एक अजीब मखलूक थी और उनका कसूर कोई नहीं था, उनको नफरत के टीके लगाए गए थे और वो मेरे भाई इमरान खान साहब ने लगाए थे अपनी तकरीरों से। शेर की तिक्का बोटी कर दोगे, मैं बल्ले से इनके टुकड़े कर दूंगा। ऐसी गुफ्तगू जब कौमी सतह का लीडर करेगा तो उनके सपोर्टर क्या करेंगे। खैर, गुजर गया, हम फिगर पे रहते हैं जनाब। NA 1 to 5 इसी को टेस्ट केस बनाइए। देखिए, आपसे ज्यादा मैं जल्दी में हूं, मेरे पीछे तो 75 साल की सियासत खड़ी है भाई। मैंने तो किसी ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत से भी हाथ नहीं मिलाया था, चारों आमरीयतों से लड़े हैं हम। आपने हमें खड़ा कर दिया चौक में कि ये जालसाज है। खून देने वाले लोग, जाने देने वाले लोग, मेरी मां की जान गई मुशर्रफ के दौर में, मेरे वालिद साहब की जान गई एक साहब का दौरे हुकूमत में लड़ते हुए, जुलूस की क़यादत करते हुए। आपने हमें चोर बना दिया भैया। तो अब मैं आपसे ज्यादा जल्दी में हूं और मैं साबित करूंगा अभी इसी वक्त कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का डिले आपके उम्मीदवार की वजह से है। डॉक्यूमेंट से साबित करूंगा। एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये जज साहब काजिम मलिक साहब हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर के, जिनकी शदीद बेइज्जती की पीटीआई के वकला ने कि थंब इंप्रेशन करवाने हैं। उन्होंने कहा जी करवाते हैं, उसको सबूत तो देना, कुछ हुआ होगा तो कराऊंगा, था तो कुछ भी नहीं। इतनी बेइज्जती की, उन्होंने एक जजमेंट दी और वो मुकदमा जो था उसको बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा मैं सुनता ही नहीं हूँ। पहले उन्होंने कोर्ट में कहा मैं रिजाइन कर दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं ये मुकदमा सुनता नहीं हूँ। 3 महीने मेरा मुकदमा रुलता रहा, कभी ईसीपी में जा रहा है, अब फैसलाबाद का ट्रिब्यूनल सुन रहा है। आपने हमें सुना ही नहीं। ये जज की तरफ सुने क्या कहा उसने।
For the first time in my professional life, I have earned the motivated insult and criticism, and that too from those who are under legal obligation to conduct themselves with grace and dignity. At one time, I decided to resign from the office, but on reconsideration, I have changed my mind, as my resignation would amount to yielding before those who want mode of trial of elections, election disputes of their choice. ये पीटीआई के बारे में मैं पेश कर देता हूं अभी, आगे सुने. With those observations, I exercise restraint and do not initiate contempt proceedings against all those who have played havoc with the system. आगे आखिर में सुने. It is golden principle of administration of justice that justice should not only be done, but it should be seen to have been done. In view of the above said unpleasant state of affairs, which appears to be pre-planned, I do not find it appropriate to proceed with the trial of the election dispute. ये है जनाब, और पूरी कौम को बता रहे हैं कि हम डिले करा रहे हैं. अब जनाब मेरी गुजारिश ये है, एक वोट आप चैलेंज नहीं करते पूरे प्रोसेस में. 40 आवर्स तक आपके पास कोई बात होती तो करते. इनके वकील जो अपने इनके कैंडिडेट थे वो बहुत बड़े वकील हैं पाकिस्तान के. आमिद खान साहब बहुत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन वकला में शामिल हैं. उन्हें मालूम नहीं था कि जब कोई गड़बड़ की जाती है तो टेलीग्राम या रिटर्न कोई एक कंप्लेंट तो करते हैं, ना आरओ को, ना डीआरओ को, ना प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा ही कुछ नहीं. शिकायत किस बात की है? अब मसला क्या है जनाबे स्पीकर आपके केस में? अच्छा मैं तो 39,000 की लीड है मेरी, मैं इनको कैसे साबित करूँ? अब आपके केस में चूंकि आप तो सदर नशीन पर तशरीफ रखते हैं, अय्याज सादिक साहब आपको इमरान खान साहब हमसे ज़्यादा जानते हैं. आप इनके साथ थे, कभी इनकी जमात में थे, आप इनके करीबी दोस्त रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं. पूरा लाहौर आपके ख़ानदान को जानता है. आपके ख़ानदान और आपकी शराफत का गवाह है खुद इमरान खान साहब भी, कभी ये नहीं कहेंगे. अब हमारा केस क्या है? मैं तो ज़रा जज्बाती आदमी हूँ. जब मुझे पता लगा तो मैंने सोचा मैं जाके कैपिटल टॉक में कह दूं कि जनाब आप कराएं थंब इम्प्रेशन. मेरे वकील ने मुझे कहा तुम्हारा दिमाग चला हुआ है. मैंने कहा भी क्यों, मैंने किया क्या? उसने कहा पहले पता कर लो, ये लीगल प्रोसेस बड़ा टेक्निकल होता है. बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को खींचा. अज़ां बाद जब चीज़ें खुली तो पता चला कि मकनातीसी स्याही फ्रॉड थी, और वो फ्रॉड पकड़ा भी गया. यार फ्रॉड हमने करवाया था, हम तो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, हम हुकूमतों में तो नहीं थे, हम पंजाब में थे, हमारा इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक था? वो फ्रॉड पीपल्स पार्टी ने करवाया था? नहीं, निचली सतह पे लोगों ने जो करप्ट यहाँ पे प्रैक्टिसेस हैं वो हुई हैं. पता नहीं 17 या 18 करोड़ का तो सिल्वर का फ्रॉड है जो उस मिनिस्ट्री ने पकड़ लिया आके. जब हमें ये मालूम पड़ा कि इसकी शेल्फ लाइफ कोई नहीं है इस मैग्नेटिक सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंक की, और इसके फिर फैसले आने शुरू हुए. और जब फैसले आने शुरू हुए, लीजिए वो फैसला ले आए आप नादरा का. उस वक्त नादरा के चेयरमैन वो थे जो आज नहीं, हम जिनको आके निकाला है. फैसला पहला निकाल रहे हैं आप, ये हकीम बलोच साहब बैठे होंगे यहाँ पे सामने, इनका फैसला जनाब. उसमें उन्होंने लिखा है कि जो वोट वेरीफाई हम नहीं कर सके इसकी लो क्वालिटी की वजह से, वो वोट भी उसी हल्के के लोगों के और जेन्युइन वोट है. यार अब डॉक्यूमेंट्स तो पेश करें लोगों के सामने. अब जनाब आपके मुकदमे में बरादरम इमरान खान साहब मोहतरम चाहते हैं कि ये थंब इंप्रेशन के ऊपर जाएं. जरूर जाएं, पहले धांधली का कोई शवाहिद कोई सबूत तो ट्रिब्यूनल को देना. अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल इनकी या हमारी मर्जी से तो काम नहीं करेगा, बातों से काम नहीं करती अदालत. अदालत में आपको शवाहिद और ठोस सबूत देने पड़ते हैं, वहां आप सबूत फ्राहम नहीं करते. मैं एक और चैलेंज करता हूं, मलक रियाज साहब मुझे मालूम नहीं है मौजूद है कि नहीं, 1 to 18 से 118 बैठे हैं मलक साहब, अभी मिलेगा जी, मिलेगा. ठीक है, ये अपनी बात खुद करेंगे. जिन पर इल्ज़ाम लगा कि 90,000 वोट, अगर ये बात साबित हो जाए जी तो जनाब जो मलक रियाज साहब को अब सजा देते तजवीज़ करेगा ये वान ये मानेंगे. और अगर 125 में मैंने एक वोट भी तब्दील कराया या धांधली की हो या किसी को मारपीट की हो तो मैं बाहर चला जाऊंगा. भाई मैं क्यों वजीर के तौर पे यहाँ बैठा हूँ, क्यों एमएनए के तौर पे बैठा हूँ? और स्पीकर साहब मैं जानना चाहता हूँ, आप पर इनको शक है, आपको मुबारक भी देते हैं इलेक्शन जीतने की इसी ईवान में, आपसे ओथ भी लेते हैं और आप पर मुकदमा भी दर्ज करते हैं. ये किस तरह की, ये क्या मौकफ है? अब आ जाए जहांगीर तरीन साहब के हल्के पे, वो तो फिगर्स ही नहीं थी हमारे पास, आंखें खुल गई हैं मेरी, और इस मेरी फिगर्स को आप चैलेंज करें. NA 154 सदीक खान बलोच वर्सेस जहांगीर तरीन, इंतखाबी खर्चा लिमिट 15 लाख.
इलेक्शन कैंपेन हेलीकॉप्टर पे, 3.5 लाख रुपए घंटा जिसका खर्चा है। एक आदमी जो पहले दिन से गलत बयानी कर, पूरे हल्के में चॉपर पे चले हैं और पता नहीं कितने दिन चलते रहे हैं, खर्चा 15 लाख की। ये सच्चे आदमी की निशानी है। 3 बार, असल बात 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 बार रिकाउंटिंग हो चुका है। और जनाब स्पीकर 900 वोट सदीक खान बलोच के बढ़ गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात, मेरा ख्याल खान साहब को भी नहीं बताई गई होगी, मुझे यकीन है नहीं बताई गई, मैं बता देता हूं। पूछें, तरीन साहब आपके साथ होते हैं, वहां अंगूठों की जो थंब इंप्रेशन की शनाख्त है उसको रुकवाने के लिए तरीन साहब अदालत में गए हुए हैं। उनकी एप्लीकेशन मौजूद है, वो एप्लीकेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वो एप्लीकेशन हमने मंगवा ली है और हम आपकी खिदमत में और ईवान की खिदमत में पेश करेंगे। मैं बाआवाज़े बुलंद ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि किसी को भी अदालतों को डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में कहा गया कि जी आर्टिकल 6 लगाएं जिन्होंने धांधली की है, ये कहा गया। और अगर धांधली साबित ना हुई तो गलत बयानी करने वालों पर कौन सा आर्टिकल लगना चाहिए? उस पर क्या कुज़फ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? झूठ बोलने का भी कोई इल्जाम है या नहीं है? जनाब स्पीकर, ये एक तयशुदा कानूनी लीगल प्रोसीडिंग का कोर्स ऑफ लॉ है। ये ईवान पहली बार हमारे वजूद में नहीं आया। अदालतें फैसले देती हैं, एक आज़ाद अदलिया जिसके लिए हम सब ने मिलकर जद्दोजहद की। या तो आप कहते हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं अदलिया आज़ाद है, दूसरी तरफ आप अदालती प्रोसीजर पे नो कॉन्फिडेंस करते हैं, अदालतों में अदालती प्रोसीजर को आप ब्लॉक करते हैं और कौम को कहते हैं कि जनाब अदालतें फैसले नहीं दे रही। भाई अदालती प्रोसीजर पे हमारा क्या इख्तियार है? कौन सा इख्तियार है अदालत को रोकने का? हमारे वहां मुकला पेश होते हैं, हम पेश ना हो। अगर आप सबूत फराहम ना करें तो क्या हम चुप करके मुंह बंद करके बैठे रहेंगे? ऑब्वियसली हमारे वकील खड़े होंगे, वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, दलाइल देंगे। आपको दुरुस्त फीडिंग नहीं की गई है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ गुजारिश करता हूं, और मैं आपकी पार्टी के एक लीडर के पास चल के गया। किसके पास? मैं खुद नहीं गया। मैंने कहा आपको गलत बयानी की गई है, आप हमें बुला लो, हम आपको सबूत देते हैं। हामिद खान साहब को भी बुलाओ, बुलाता ही कोई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए 4 हलकों वाली बात गलत है। ये 4 हलके टारगेट नहीं है, 4 हलके बहाना है। इरादा कुछ और है, इरादा ये नहीं है, हम ये तस्लीम नहीं करते। काश अगर 4 हलकों की बात होती, आपके लिए 15 मिनट की मार थी, आप जिसे बुलाते वो ना आता आपके पास। हो सकता है ये। इसके लिए इतना बड़ा मुजाहरा करने की, लोगों को मोटिवेट करने की, खुद को अपने कारकुनों को जहमत देने की कोई जरूरत थी? अगर आप इंतखाबी इस्लाहात चाहते, कौन नहीं चाहता इस ईवान में, आप लाते, पीटीआई एक पैकेज ले आती इलेक्शन रिफॉर्म्स का, आप इसकी इमामत करते, सारे आपके पीछे खड़े हो जाते। आपने कोई इलेक्शन पैकेज नहीं लाया आप रिफॉर्म्स का 1 साल में। आपको अदालतों से इंसाफ बकौल आपके नहीं मिला, तो फिर फिगर के साथ बताया जाए ना। एक ट्रिब्यूनल की डिटेल लाइए, मेरे ट्रिब्यूनल की डिटेल लाइए, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा या आपको नहीं मिल रहा। इंसाफ में ताखीर भी जुल्म है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे चेहरे दागदार किए गए हैं, हमारे चेहरों पर काला रोगन फेंका गया है, एक प्लानिंग के तहत हमें मलाइन किया गया है। पूरी इलेक्शन कैंपेन नफरत अंगेज थी। कभी हम भी ये काम करते थे, ये गुनाह हम भी करते थे, हमने सीख लिया। हमारे में दूसरे साइड पर जो अपोजिशन की पार्टी है उसने सीख लिया, आपने सीखा ही नहीं। आपका कसूर कोई नहीं है, आपको वक्त लगेगा, ऑब्वियसली 25-30 साल लगते हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल में, आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है, हम समझते हैं इस बात को। और जनाब स्पीकर, मेरी आखिरी बात, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी बुलंद आवाज के साथ, विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, धरना देना चाहें आपका शौक है, अगर आप न देना चाहें तो पेशकश ये है, 4 हलके वही जो हमारे वाले हैं, 4 आपके, 4 हमारे, 4 आपके। एक हलका मोहतरम इमरान खान साहब का पिंडी वाला, एक मोहतरम शेख रशीद साहब का जहां इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हम गए हुए हैं, एक हलका मेरे भाई शफकत महमूद साहब का, ट्विन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा सगा भाई वहां से इलेक्शन हार गया है।
कैसी रिगिंग मैंने की है? मैंने कैसे रिगिंग किया कि मैं जीत गया और अपने भाई को हारने दिया? अगर मैं ये काम करता तो मैं देखता मेरा भाई कैसे हारता है। हम तो पुराने इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। हुआ क्या है, बात समझने की है। 4 हल्कों की मैं बात खत्म कर लूं जी। 4 हल्के जो खान साहब फरमाते हैं बिल्कुल ठीक है। 4 हल्के हमारी मर्जी के उठाए ना, शेख रशीद साहब का, इमरान खान साहब का, शफकत महमूद साहब का और एक केपी से परवेज खटक साहब का। इलेक्शन ट्रेंड पता लग जाएगा। और ठहरे और आप मेहरबानी करके बीबी मदाखलत नहीं करने वाले बात, मदाखलत तो ये बड़ी मदाखलत होगी। 4 हल्के हमारे, 4 हल्के इनके। हम दरखास्त करते हैं पार्लियामेंट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज तश्कील दीजिए। जनाब इमरान खान साहब के मशवरे से, महमूद खान अचकजई साहब के, शेरपाव साहब के, MKM जमात इस्लामी, तमाम सियासी कुव्वतों की नुमाइंदगी, हम भी अपने सबूत लाते हैं। हालांकि हालांकि ये ट्रिब्यूनल्स में है, अदालतों में है, तसल्ली करवाने के लिए पहली बार नहीं कहा, कई बार कह चुके हैं, फिर ये पेशकश करते हैं अपनी चीजें ले आए। मेरा ख्याल है खुद खान साहब देख लेंगे। अगर बात 4 हल्कों की है, अगर 4 की नहीं है, अगर कहानी कुछ और है, उस कहानी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उस कहानी को हम हल नहीं कर सकते। अगर तो ये अफसोस है कि ये जीत कैसे गए। और बिल्कुल आखिरी बात और सादा सी बात, जनाब हमारा उम्मीदवार फट्टे पे भी बैठता है, वो नाई की दुकान पे भी जाता है, वो चाय के ढाबे पे भी बैठता जाके, वो लोगों को, उसको लोगों के पसीने से बू नहीं आती है, वो लोगों में जाता है, लो इनकम ग्रुप्स एरिया में उनको मिलता जाके। 9 हम इलेक्शन लड़ चुके हैं, हमने कुछ तो खिदमत की होगी लोगों की, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, पार्क्स बनाए। लोग वोट किसी बात पर देते हैं, सियासत में गंद नहीं किया। इस तरह तो ना करें आप। तो जनाब स्पीकर, मेरा ये मुतालबा है, मेरी ये दरख्वास्त है, मैं ये डिमांड करता हूं कि कौम के सामने सच लाने के लिए पहली बात तो यह है कि अदालतों को मलाइन न किया जाए, अदालतों को दबाव में लाने के लिए धरने न दिए जाएं, अदालतों को डिक्टेट करने की कोशिश ना की जाए। और अगर आप तसल्ली चाहते हैं, बनाएं पार्लियामेंट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, लाएं 4 हल्के, हम पहल आने को तैयार हैं। लेकिन अगर आपने धरने देने हैं तो दोनों काम एक से इकट्ठे नहीं चल सकते। यह नहीं हो सकता कि अदालती कार्रवाई भी चले, धरना भी चले और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी चले। शुक्रिया।